मम्मी की रेसिपी में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बहुत ज़्यादा कुरकुरा और खस्ता आलू रोल की रेसिपी लेके आई हूँ। आप यहाँ पे कचौरी समोसे खा खा के बोर हो गए तो एक बार आलू की रोल की रेसिपी जरूर ट्राई करें, खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं। चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू लिए हैं, 8 से 10 आलू लिए हैं उबले हुए। मैंने यहाँ पहले ही उबाल के रख लिए हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक बाउल के अंदर मैं एक एक आलू को तोड़ तोड़ के इसमें डालूंगी। अगर आप चाहते हो तो कद्दूकस करके तो आप कद्दूकस करके भी आप इसमें डाल सकते हो। अच्छी तरह से आपको आलू का मिश्रण बनाना के तैयार करना है। मैंने यहाँ पे सभी आलू को तोड़ के इसमें ले लिया है। मैं यहाँ पर 1 कप मैदा ले रही हूँ, जो मैंने यहाँ पे छान के 1 कप मैदा लिया है और बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। और इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच सूजी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन, जो हाथों में क्रश करके इसके अंदर डालेंगे ताकि खाने में मुझे ज़्यादा टेस्टी लगती है और खाने में मुझे खुशबू भी आती है। आधी चम्मच कसूरी मेथी, आधा चम्मच मीठा सोडा, आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार। सभी चीज़ों को इसके मैदे के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करना है, ऊपर नीचे करते हुए जैसे मिक्स करके मिलाना है इसे। अच्छी तरह से मिलने के बाद इसमें हम 3 से 4 चम्मच तेल डालेंगे। आप यहाँ पे घी मत लेना, तेल ही यूज़ करना। और अच्छी तरह से तेल में इस मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करना है। यहाँ पर मैं चम्मच की सहायता से मैंने मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे हाथों की सहायता से मिक्स करूँगी। हाथों की सहायता से मेरे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद लग रहा है इसमें थोड़ा तेल कम है। मैं यहाँ पे 4 चम्मच तेल और डाल रही हूँ, जिससे हमारा मोरन जितना अच्छा हमारा मोरन पड़ेगा उतना अच्छा परफेक्ट हमारा डो बन के तैयार होगा। 4 चम्मच मैंने इसमें तेल डाल दिया है, आप यहाँ पे दे सकते हो। मैं अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हूँ और आपको यहाँ पे हल्के हल्के हाथों से मिक्स करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो इस तरह का हमारा डो बन के तैयार होना चाहिए, हाथ में बांधो लड्डू की तरह बन जाए। ये हमारा परफेक्ट मोरन है। यहाँ पर हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहना है और अच्छा सा डो बनाकर तैयार करना है। आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार करना है। अगर आपने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया तो आपका अच्छा सा डो बन के तैयार नहीं होगा और ज़्यादा गिल्ला हो जाएगा और जब बनाएंगे हम इसके रोल तो आपको दिक्कत आएगी। यहाँ पर मैंने अच्छा सा सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लिया है। इसे मैं 5 मिनट के लिए ढक के रखूँगी। जब तक हमारा डो रेस्ट कर रहा है तब तक हम कढ़ाई के अंदर तेल चढ़ा लेते हैं। गैस को आपको यहाँ पर ऑन करना है और स्लो गैस ही रखना है। कढ़ाई के अंदर मैंने 1 चम्मच तेल डाला है और गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। तेल यहाँ पे हल्का हल्का गर्म होने के बाद इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, आधी चम्मच सौंफ डालेंगे, आधी चम्मच राई, 2 चुटकी हींग। यहाँ पर मैंने कुछ साबुत मसाले डाले हैं। जो चटकने के बाद इसके अंदर हम ये सामग्री मिलाएंगे। जो मैंने यहाँ पे 1 प्याज लिया है, 3 से 4 हरी मिर्च ली है और 10 से 12 कड़ी पत्ते लिए हैं। इनको मैं यहाँ पर बारीक बारीक काट लिया है। 1 मीडियम साइज का प्याज लिया है जो बारीक कट कर लिया है और 3 से 4 हरी मिर्च ली है जो बारीक कटिंग कर ली है और 10 से 12 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, फ्रेश कड़ी पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास फ्रेश कड़ी पत्ते नहीं हैं तो आप सूखे पत्ते भी ले सकते हो। इनको इसमें भुनना है अच्छी तरह से लगातार, जब हल्के हल्के से सुनहरी कलर के ना चम्मच की सहायता से आपको हिलाते रहना है। अच्छी तरह से सुनहरी कलर के होने के बाद हल्के हल्के पकने के बाद इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मसालों के अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच नमक स्वाद अनुसार। मसालों के अंदर मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ी देर तक ऐसे ही भूनते रहना है। और गैस का फ्लेम आपको लो रखना है, तेज हाई नहीं रखना है। इसके अंदर भी बाद में हम 1 चम्मच पानी डालेंगे मसाले को पकाने के लिए और अच्छी तरह से चम्मच से आपको हिलाते रहना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मसाला किस तरह से पक रहा है। इस तरह से आपका मसाला भी पकना चाहिए। अच्छी तरह से पकने के बाद इसके हम उबले हुए आलू ऐड करेंगे। मसाला हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। यहाँ पर मैंने 1 कटोरी आलू लिए हैं उबले हुए जो मैच करके रखे हैं मैंने। इसके मसाले के अंदर अच्छी तरह से आपको मिक्स करना है और लगातार चम्मच की सहायता से चलाते रहना है और गैस का फ्लेम आपको लो ही रखना है। आपके आलू अच्छी तरह से इसमें पकने के बाद और मसाले मिलने के बाद इसमें हम 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। अगर आपके पास चाट मसाला हो तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हो। अगर आपको आलू के पीस बड़े बड़े दिखाई दे तो आप चम्मच की सहायता से दबा दबा के इसको मैच कर लीजिए अच्छी तरह से, ताकि मसाले में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से मैच होने के बाद इसमें हम धनिया की पत्ती कुछ ऐड करेंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह से पक चुका है। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी धनिया की पत्ती ली है, फ्रेश धनिया है, धो के साफ पानी से धो के ले रखा है और बारीक कटिंग कर ली है। इसके ऊपर से डाल रही हूँ। अब यहाँ पे गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और धनिया को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई वैसे ही गर्म रहती है इसलिए अच्छी तरह से हमारा मिक्स हो जाएगा। अब हम गैस को बंद कर दिया है, नीचे उतार देंगे। मसाले को थोड़ी देर के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। चलिए जब तक हमारा डो देख लेते हैं। 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा डो किस तरह से बना है। इस तरह से हमारा डो बन के तैयार हुआ है, बिल्कुल सॉफ्ट सा बन रहा है। 1-2 बार हाथों से मैच कर लेते हैं ताकि हमारा और ज़्यादा सॉफ्ट सा डो बन के तैयार हो जाए। इसे हम बाउल के अंदर से निकाल लेते हैं और प्लेटफॉर्म पे रख देंगे। प्लेटफॉर्म पे दोनों हाथों से मसलना है और छोटा छोटा सा इसके रोल बनाकर हमें तैयार करने हैं।
जितना सॉफ्ट आपका डो बनेगा उतने अच्छे आपके रोल बन के तैयार होंगे। मैं यहाँ पर आधा आधा कर रही हूँ, 2 डिवाइड में काट रही हूँ। मैंने यहाँ पर पहला डो काट के इस रोल के अंदर रख दिया है और दूसरा डो से मैं रोल बनाना शुरू करूँगी। यहाँ पर एक रोल से बना के मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं रोल बना रही हूँ। ब्रेड के वजह से गोल गोल घुमाना है और बेलन की सतह से बेलना है। अगर आपके बेलते समय चिपकता है तो आप थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा लीजिए, बाद में चिपकेगा नहीं। मैंने यहाँ पर मोरन अच्छा डाला है इसीलिए मेरे यहाँ पे चिपकेगा नहीं। आप देख सकते हो मैंने बिल्कुल भी तेल नहीं लगाया है, अच्छा सा बेल रहा है। इस तरह से आपका भी बेलना चाहिए। यहाँ पर गोल गोल सा और लंबा सा आकार देना है, जितना पतला हो सके आपको बेलना है। इस तरह का आपका पतला सा बेल के तैयार करना है। मैंने यहाँ पर इस मीडियम साइज़ का बेला है। अब इसको हम फैला देंगे और चक्कू की सहायता से काट लेंगे। मैं यहाँ पर चारों कोनों से थोड़ा थोड़ा सा काट के बाहर निकाल दूंगी ताकि हमारे रोल बनने में फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे मैंने 2 कट लगा लिए हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो मैं तीसरा कट भी लगा रही हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ पे चौथा कट भी लगा लूँगी। यहाँ पे मैंने चौथा कट भी लगा लिया है। इस तरह से हमारा चौकोर सा आकार सा बन के तैयार। यहाँ पर मैं बीच में 3 कट लगा रही हूँ और यहाँ पर मैं तीनों प्लेटों को यहाँ पे फैला दूँगी। इस तरह से मैं 3 टुकड़े करे हैं और उनको फैला दिया है। थोड़े बेलन की सहायता से बेल दूंगी ताकि थोड़ा सा और पतला बन जाएगा। जितने पतले हमारे रोल होंगे उतने क्रिस्पी बनेंगे और कुरकुरे बनेंगे, खाने में बहुत टेस्टी लगेंगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आलू का पोर्शन तोड़ा है, उसे गोल गोल हाथों में घुमाया है। फिर लंबा लंबा सा राउंड सा बना के तैयार करना है। लंबा लंबा सा हमें रोल बनाना है इसीलिए इसके ऊपर रखना है। इससे लंबा सा रोल बना के आप छोटे छोटे रोल बना के तैयार कर लीजिए और यहाँ पे इसके ऊपर रख के आप स्टेप बाय स्टेप इसको फोल्ड करते रहिए। आप यहाँ पर देख सकते हो किस तरह से मैं फोल्ड कर रही हूँ, उस तरह से आपको भी फोल्ड करना है। इसका आलू का मसाला बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आपको फोल्ड करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक रोल बनाकर तैयार कर लिया है, बिल्कुल भी पतला बना है और उसको दोनों हाथों से आपको थोड़ा सा रब करना है ऊपर से ताकि ये अच्छी तरह से चिपक जाएगा और तेल में जब जाएगा तो खुलेगा भी नहीं। इस तरह से हमारा रोल बनकर एक हमने तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैं आपको दूसरा रोल बनाकर भी दिखा देती हूँ। इसे हम एक थाली के अंदर ले लेंगे और चलिए हम दूसरा रोल बनना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम दूसरा रोल बनाएंगे तो इसके ऊपर भी मैं थोड़ा सा बेलन की सहायता से इसे बेल दूंगी ताकि और पतला बन जाएगा। जब हम इसमें वो रोल रखेंगे तो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और बिल्कुल कुरकुरा बनता है। यही आपको स्टेप स्टेप वन करना है। जिस तरह से मैं बनाती हूँ उस तरह से आप बनाओगे तो आपके परफेक्ट आलू के रोल बन के तैयार हो जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो किस तरह से मैं मोड़ रही हूँ, उसी तरह से आपको फोल्ड करते रहना है और उसको मोड़ना है और दोनों हाथों से ऊपर से रफ करना है ताकि अच्छा तरह से चिपक जाए। अगर आपका ये अच्छी तरह से चिपकेगा नहीं तो आपके तेल में जाके खुल जाएंगे और अच्छा नहीं बनेंगे। देखिए इस तरह से मैं दूसरा भी तैयार कर लिया है, इसे मैं प्लेट के अंदर रख लूँगी। इसी तरह से मैं सारे रोल बना के तैयार कर लूँगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने सभी रोल बना के तैयार कर लिए हैं, अभी तलने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक कढ़ाई जो मैंने गैस के ऊपर चढ़ा ली है और उसके अंदर उसमें उतना तेल डालना है कि हमारे रोल इसमें डीप हो जाए। तेल यहाँ पर आप कैसा भी ले सकते हो, जो आपको तेल पसंद हो आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपको यहाँ पर तेल को चेक करना है हमारा तेल कितना गर्म हुआ है, आप इसमें एक छोटा सा मैदे का या आटे का डो डाल लीजिए और छन्नी की सहायता से इसको पलटिए। अपने आप अगर ऊपर आ जाता है तो आपका तेल अच्छा सा गर्म हो चुका है। हमारे यहाँ पर तेल अच्छा सा गर्म नहीं हुआ, इसको थोड़ा सा और गर्म करेंगे। अब हमारा तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। एक एक करके हमने जो सारे रोल बनाए हैं इसके अंदर डाल देंगे। जितने आपकी कढ़ाई में आ सके उतने आप इसमें रोल डाल दीजिए। मेरे यहाँ से 4 से 5 रोल आए हैं। आपको यहाँ पर एक चम्मच की सहायता से हल्का हल्का सा हाथों से पलटा लगाना है, ज़्यादा भी जोर जोर से नहीं लगाना है वरना ये खुल जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे रोल अच्छे बने हैं इसीलिए इसमें खुल नहीं रहे हैं। इस तरह के रोल आपके भी बन के तैयार होने चाहिए। मैंने यहाँ पे सभी के पलटे लगा रखे हैं और सभी सुनहरी कलर भी आ गया है। बहुत ही प्यारा और अच्छा कलर आया है और बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं। खाने में तो इतने कुरकुरे लग रहे हैं, तो देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारा कितना अच्छा कलर आया है और बिल्कुल प्यारा कलर आया है और सारे अच्छी तरह से क्रिस्पी बने हैं और बिल्कुल सुनहरी कलर के बने हैं। आपको यहाँ पर एक छन्नी की सहायता से एक बड़ी वाली छन्नी में लेना है ताकि एक एक करके आप सारे इसमें ले लोगे तो इसका एक्स्ट्रा तेल होगा जो बाहर निकल जाएगा। मैं यहाँ पर एक एक करके सारे इसमें ले रही हूँ ताकि जो भी एक्स्ट्रा तेल होगा बाहर निकल जाएगा। सभी रोल को मैं एक थाली के अंदर निकाल लूँगी और इसी तरह से मैं दूसरा पेज है उसको भी तल के तैयार कर लूँगी। यहाँ पर देख सकते हो कितने अच्छे बने हैं हमारे। आपको मेरी रोल की रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करना। यहाँ पर मैं उसी तरह से तल के बाहर निकाल लूँगी, एक एक डाल दूँगी और सारे इसी तरह से पलटा लगा के इनको अच्छी तरह से सेक लूँगी। आपको यहाँ पर हमेशा गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, हाई गैस पे नहीं बनाना है वरना ये सारे जल जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। आप यहाँ पर कोई भी चीज़ बनाओ तलने के लिए पहले तेल को अच्छा सा गर्म कर लीजिए, फिर थोड़ा सा मीडियम आंच पे रख के आप कोई भी चीज़ तलिए तो आपकी अच्छी बनती है और परफेक्ट बनती है और अंदर से बिल्कुल भी कच्चा नहीं रहता है। अच्छी सी रेसिपी बन के आपकी तैयार हो जाएगी।
मैंने यहाँ पर सभी रोल बना के तैयार कर लिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कितने कुरकुरे बने हैं और किस्मी बने हैं और खाने में तो इतने टेस्टी बने हैं, बिल्कुल लाजवाब। मेरे यहाँ पर गर्मा गर्म आलू के रोल तैयार हैं। आप इसे दही, हरी चटनी, टमाटर सॉस किसी के भी साथ पे खा सकते हो। बड़े ही टेस्टी लगते हैं और खाने में तो बिल्कुल लाजवाब है। अंदर से बहुत सॉफ्ट बने हैं, ऊपर से बिल्कुल कुरकुरे बने हैं। आपको मेरे आलू रोल की रेसिपी कैसी लगी है? घर पे ज़रूर बनाकर ट्राई करें, बच्चों को खिलाएं, रिश्तेदारों को खिलाएं। कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी बनाते समय कोई चीज़ की परेशानी होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली वीडियो आप सबसे पहले मेरी देख सकोगे।